एक बार देवताओं ने पक्षियों का रूप धारण क्यों किया था? रावण तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहराते हुए उसरबीज नामक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के नाम मरुत था। जब रावण वहां पहुंचा, वह मरुत नाम का राजा यज्ञ कर रहा था। बृहस्पति जी के भाई ब्रह्मा ऋषि संवरत उस यज्ञ को करा रहे थे। वहां पर यज्ञ में सभी देवता भी आए हुए थे। जैसे ही देवताओं ने रावण को देखा, सभी भयभीत हो गए और वे अपने आप को बचाते हुए तीर्णय योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बनकर मोरों के झुंड में छुप गए, धर्मराज कौवा बनकर, कुबेर गिरगिट बनकर और वरुण हंस बनकर छुप गए थे। रावण ने युद्ध में जाकर राजा मरुत को ललकार कर कहा कि हे राजन, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी पराजय स्वीकार करो। राजा मरुत ने रावण का परिचय पूछा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में मेरा डंका बजा हुआ है और फिर भी वह राजा मेरा परिचय पूछ रहा है। रावण ने उस राजा को अपना सारा परिचय सुना दिया। राजा ने कहा, जो पुरुष अपने बड़े भाई को युद्ध में हराकर उससे उसकी प्रिय वस्तु पुष्प विमान छीनकर मेरे सामने खड़ा होकर कहे कि मुझसे हार मान लो, मैं ऐसे पुरुष के सामने कभी हार नहीं मान सकता। इतना कहकर राजा मरुत रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय दोनों के बीच में महर्षि समंतत आ गए। उन्होंने राजा मरुत को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा यश आरंभ हो चुका है। इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह यज्ञ बीच में ही छोड़ दिया तो तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। अपने पुरोहित ब्रह्मा ऋषि समंतत की बात मानकर राजा मरुत ने युद्ध का विचार त्याग दिया। अपने धनुष बाण को एक तरफ रख कर फिर से यज्ञ में संलग्न हो गया। तब राजा मरुत को पराजित हुआ मानकर शुक ने रावण की विजय की घोषणा कर दी। रावण विजयी होकर अन्य देशों की तरह चला गया। रावण के चले जाने के बाद वहां पर शांति हो गई। उसके बाद भी सभी देवता फिर से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और जिस जिस पक्षी का रूप उन देवताओं ने लिया था, उन पक्षियों को वरदान देते हुए सबसे पहले इंद्र ने मोर से कहा कि मोर, तुम्हें कभी भी सर्प से भय नहीं होगा। मेरे तो सहस्त्र नेत्र है, उन जैसे चिन्ह तुम्हारे पंखों पर प्रकट हो जाएंगे। जब मैं वर्षा करूंगा तो उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया था। अगस्त्य मुनि श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि हे राम, श्री राम, इस वरदान से पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के ही होते हैं। देवराज इंद्र का वरदान पाकर ही मयूरों के पंख आंख की तरह हो गए। उसके बाद धर्मराज ने कोई से कहा, हे काक पक्षी, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिन रोगों के द्वारा मैं प्राणियों की पीड़ा देता हूँ, वे सभी रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और तुम्हें कभी भी मृत्यु का भय भी नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरे राज्य यमलोक में स्थित होकर जो मानव मुख से पीड़ित होंगे, उनकी संतान व पुत्र आदि इस प्रकार पृथ्वी पर तुम्हें भोजन कराएंगे। तब वे सभी मनुष्यों को मेरे यमलोक में स्थित है बंधु बांधवों सहित तरह से तृप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करते हुए वरुण देव ने कहा कि हे, इस तुम्हारे शरीर का रंग पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य और मनोरम हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की क्रांति हमेशा बनी रहेगी, तुम्हें हमेशा प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगस्त जी कहते हैं
कि हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूरी तरह श्वेत नहीं था। उनके पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग दुर्वादल के समान होता था। उसके बाद कुबेर ने गिरगिट को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा रंग हमेशा स्वर्ण के समान सुंदर प्रतीत होता रहेगा। इस प्रकार सभी को उत्तम वर देते हुए सभी देवता यज्ञ को समाप्त होते हुए स्वर्गलोक को चले गए। जय सिया राम।